तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट ऑनलाइन कैसे बनाएं। मोबाइल पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीसी तो सबके पास अवेलेबल होता नहीं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं इस पर बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इसमें वेबसाइट डालनी होती है tms.pmgy.gov.in। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में ये फर्स्ट में ही दिख रहा है ABPMJYTMS। क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। नया पेज खुल करके आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ABPMJYTMS ऐसे खुल करके आ गया, आयुष्मान भारत का पेज। इसके बाद में ये आप कुछ नीचे देख सकते हैं क्या क्या है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चूँकि ये हिंदी में आ रहा है। हिंदी में ना आए, इंग्लिश में आए, इसलिए हम इसको इस पेज को इंग्लिश में कर लेते हैं। चलिए, अभी इंग्लिश में आ गया है, तो ये पेज आ गया है। फिर इसमें आ रहा है CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कर्सर जहाँ पर मेरा जा रहा है ये लिख रहा होगा। ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल कर के आ गया। यहाँ पर दो तरीके से क्लेम होते हैं, एक तो आयुष्मान आईडी से और एक फोर्स आईडी। आयुष्मान आईडी वो है जो हमारे आयुष्मान कार्ड पर मेंशन रहती है, और फोर्स आईडी वो है जो हमारा जवानों का फोर्स नंबर रहता है, बल संख्या जिसको बोल सकते हैं वो। ये तो हमने लॉगिन आईडी सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है फोर्स आईडी। तो फोर्स आईडी में अभी उस इंडिविजुअल का कर रहे हैं जिसके हम डिपेंडेंट का करने जा रहे हैं। तो फोर्स नंबर हम डाल लेते हैं। फोर्स नंबर डाल लिए 1203400447, ये डाल लिया है। और ये OTP आएगा। अभी OTP आने के लिए अब आप किस से बिलोंग करते हैं, आसाम राइफल, CISF, CRPF, NSG, BSF, SSB, ITBP। तो हम चलिए, अभी हम CRPF का कर रहे हैं, तो CRPF और गेट OTP कर दिया। अभी क्या है कि उस इंडिविजुअल के मोबाइल पर OTP जाएगा जिसका ये फोर्स नंबर है और नाम है। तो हम वीडियो थोड़ा पॉज कर लेते हैं, तब तक OTP लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे OTP डालने के बाद में कुछ इस तरह से पेज खुल के आ गया है। ये बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं, ये इंडिविजुअल का हो गया, एड्रेस, स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल। अभी यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन आता है कि क्या करना है। मान लीजिए कि हमको किसका करना है। अभी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फैमिली मेम्बर में आ रहा है, पेशेंट नाम है मनन कुमार हो गया, डॉटर हो अनीता देवी, कोमल सिंह। तो ये इस तरीके से खुल के आ रहे हैं। मान लीजिए अभी मुझे अनीता देवी का ही बिल जनरेट करना है, तो ये कर दिया, पेशेंट नाम में सिलेक्ट कर लिया। रिम्बर्समेंट टाइप में अभी आता है, दो टाइप से आता है, आउट पेशेंट डिटेल्स और इन पेशेंट डिटेल्स। आउट पेशेंट डिटेल्स का मतलब है OPD का मतलब है हम गए हॉस्पिटल में, पर्चा बनवाया, डॉक्टर ने दवा लिखा, बोला कि 10 दिन बाद 1 हफ्ते बाद फिर से आना और दवा ले जाना, तब तक वो दवा पेशेंट द्वारा ली जा रही। इन पेशेंट डिटेल्स में IPD होता है, तो ये फुल में है। फुल इसका मतलब ये है कि हम हॉस्पिटल में गए और कोई मेजर समस्या है, बीमारी है, तो एडमिट करेगा, तो फिर वो एडमिट कर लिया,
एक दिन एडमिट, आज एडमिट हुआ, 4 दिन तक भर्ती रहा, फिर इसके बाद में डिस्चार्ज हुआ, तो उसको प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सारी चीज़ें अलग से होंगी। तो वो इन पेशेंट डिटेल मतलब फुल में आ जाता है। तो हमें अभी फुल वाला नहीं करना है, चूँकि हमारा मेडिकल क्लेम ओपीडी वाला है। तो आउट पेशेंट डिटेल्स सिलेक्ट कर लिया हूँ, और नीचे ऑप्शन आना रेज क्लेम। रेज क्लेम का मतलब होता है नया क्लेम जनरेट करना। तो जनरेट कर लेते हैं, चलिए। तो रेज क्लेम पे क्लिक किया है, तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो अभी ये देख रहे हैं कि हमारा रेज क्लेम के नीचे ये दिख रहा है आउट पेशेंट फॉर्म क्लेम नंबर REM 2023 617873। तो ये क्लेम रेज हो गया अनीता देवी के नाम से। ये उनका प्रॉपर डिटेल्स वगैरह सारा आ रहा है, एम्प्लॉय और ID फोर्स CRPF OPD क्लेम रेज स्टेटस में दिखा रहा है। इसके बाद में इंडिविजुअल जो फोर्स पर्सनल है इंडिविजुअल, उनका जो है ये अकाउंट डिटेल्स आ जाता है, ऑटोमेटिक है ये। इसके बाद में ये नीचे आता है, नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल डिटेल्स। हॉस्पिटल डिटेल्स में यहाँ पर स्टेट है सबसे पहले। तो स्टेट में सर्च करेंगे तो हम नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद में हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इलाज करवाया गया है। तो अभी इसमें थोड़ा जल्दी करने के लिए हम टाइप ही कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये गाज़ियाबाद है जहाँ ये हॉस्पिटल पड़ता है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए फिर से हमको इसमें एक बार दूसरा सिलेक्ट करेंगे, फिर से उत्तर प्रदेश कर लेंगे। उत्तर प्रदेश आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर टाइप करेंगे गाज़ियाबाद, या तो ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम गाज़ियाबाद टाइप कर लेते हैं, तो गाज़ियाबाद आ चुका है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल्स का नाम है ये नरेंद्र मोहन। अब नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल तो यहाँ पर आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। चलिए मैं स्पेलिंग चेंज करके नरेंद्र कर लेता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। तो इससे ही पता चल रहा है कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, इसमें रजिस्टर्ड नहीं है या इस लिस्ट में नहीं है। तो इसके लिए हम सिंपल करेंगे अदर्स पे करेंगे। अदर्स करेंगे तो एक नया चेक बॉक्स खुल जाएगा, ये नया चेक बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल का नाम डालेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल का नाम है नरेंद्र मोहन। स्पेलिंग क्या लिखता है? नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, ठीक है। ये हमने भर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। ये हॉस्पिटल का डिटेल्स भर गया फर्स्ट में, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। इसमें अभी बिल नंबर भरते हैं, यहाँ पर इधर ये सिलेक्ट करते हैं। ये बिल टाइप किस डेट का है, यहाँ से डेट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में जांच का नाम भी इसमें भरते थे, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच हो गया। तो ये सारी डिटेल भरना है, लेकिन हमारे इस केस में क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट्स है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। और यही करना पड़ता है। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट पैसा भर देंगे, और यहाँ पर फाइनल पैसा भर देंगे, और ये ऐड इन्वेस्टिगेशन पे कर देंगे तो ऐड हो जाता है। चलिए मैं ऐड करके दिखाई देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई भी बिल ऐसे ही टाइप कर देता हूँ, XYZ। हॉस्पिटल डिटेल सिलेक्ट कर लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मैं डेट कोई भी ले लेता हूँ, 2 तारीख ले लेता हूँ, चलो 2 जनवरी। और ये डायग्नोस्टिक में क्या आ रहा है, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक में आ रहा है आउट पेशेंट OP। फिर इसके बाद में जांच का नाम करना है। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रो के ले लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं डिलीट भी करूँगा बाद में। चलिए मैं गैस्ट्रो का ले लेता हूँ। गैस्ट्रो का ले लिया। इसके बाद में
यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक कॉस्ट मान लीजिए 500 रुपये है आपके बिल पर। मेरे यहाँ अभी कोई बिल है नहीं, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर डिलीट भी कर दूँगा। 500 रुपये है, और इसके बाद यहाँ भी 500 भर देंगे, 500 भर दिए, और ऐड इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक एडेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। अच्छा, अब ये शो कहाँ होगा ये भी देख लेते हैं। अब अभी आप नीचे जाएंगे तो ये वाला हमारा यहाँ से शुरू हुआ था इन्वेस्टिगेशन, इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। सॉरी, मिनिमाइज़ नहीं, अभी दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये बिल नंबर, टाइप इन्वेस्टिगेशन, आउट पेशेंट, गैस्ट्रो और 500 रुपये ये ऐड हो गया है। तो हमें अभी हमको ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, क्योंकि हमारी केस में जांच नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो हम ये क्रॉस एक्शन वाला येलो कलर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डिलीटेड सक्सेसफुली का मांग रहा है, तो ओके कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से जा चुका है। ठीक है, डायग्नोस्टिक वाला समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब आती है बारी फार्मेसी की। फार्मेसी का करने के लिए यहाँ पर भी वही बिल की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं बिल ओपन करके दिखा देता हूँ, बिल हमारे कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस जो भी हम बिल अपलोड करने जा रहे हैं वो हमारे पास में पहले से ही पड़े हुए हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप देख पा रहे होंगे, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश। ये ओपीडी कार्ड अनीता, कैश बिल अनीता, जीएसटी इनवॉइस अनीता, कंसल्टेशन रेफरल एडवाइस स्लिप, फिर कंसल्टेशन ओपीडी फादर। तो सबसे पहले हम ओपीडी कैश बिल देख लेते हैं। कैश बिल देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैश बिल है। कैश बिल ये किस चीज़ का है? कंसल्टेशन चार्ज है। तो ये आप देख चुके हैं, इसको मैं बैक चला जाता हूँ। फिर जीएसटी इनवॉइस के नाम से, अनीता के नाम से सेव किया हुआ है। तो ये जीएसटी इनवॉइस देख पा रहे होंगे 8 दिसंबर का है। कितने रुपए का? 1446। फिर 15 दिसंबर का है 1835। फिर इसके बाद में 22 दिसंबर का है 1933। तो ये हमारे 3 बिल हैं जो भी मेडिसिन में हम करेंगे। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसके बाद में कंसल्टेशन चार्ज भी है, सॉरी रेफरल सर्टिफिकेट है। रेफरल सर्टिफिकेट इसको रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक से नहीं है इसका नाम। चलो लिखा तो है रेफरल स्लिप। फिर कंसल्टेशन ओपीडी फादर, ये क्या बना लिया? इसको बड़ी केयरफुली बनाना रहता है, क्योंकि ये हमारा क्लेम है अनीता देवी का, और ये इसमें पड़ा हुआ है हमारे पास पहले से राम फादर के नेम से भी। तो उसको हमें अवॉइड करना है, हमें अनीता वाले ही डॉक्यूमेंट्स लेना है। तो इसको इग्नोर करें। तो हमने ये देख लिया। और ओपीडी कार्ड, ये हॉस्पिटल में जो जाते हैं डॉक्टर का पर्चा है ये, जिसको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बोलते हैं। चलिए इसको हम भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये वाला सेकंड देख लिया आपने, तीसरा देख ही लिया, चौथा देख ही लिया। तो हमें इन चारों पर कार्रवाई करनी है। ये नीचे अलग है, इनसे कोई मतलब नहीं। तो अभी मैं इनको अनचेक कर देता हूँ और चले जाते हैं अपने उसी वेबसाइट पर। तो डायग्नोस्टिक के बारे में समझ गए होंगे। अभी हम मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो दवाइयाँ अस्पताल में लिख देता है डॉक्टर पर्चे पर, और फिर वो हम हॉस्पिटल से खरीदते हैं और बिल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बिल देख लेते हैं। कैश बिल, कैश बिल ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर दिख रहा 8, क्या डेट है? सॉरी ये नहीं, कंसल्टेशन है ये। हाँ, जीएसटी इनवॉइस वाला
ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये 3 बिल हैं, अब मैं देख सकते हैं 8 दिसंबर का है। इनवॉइस नंबर दे रहा है, इसमें सी जो दिखा रहा है ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें हमेशा न्यूमेरिकल ही डालना है। तो मैं डाल देता हूँ 0083144 0083144 0083 144। तो अभी हम अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं 00 क्या था 83 144 डाल दिया बिल नंबर। फिर इसके बाद में टाइप, बिल टाइप में सिलेक्ट करेंगे तो वही बाई डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब डेट आ गई दिसंबर, तो डेट बैक चले जाना है। 8 दिसंबर था तो हमने 8 दिसंबर ले लिया। फिर इसके बाद में मेडिसिन लिस्ट में अभी सिलेक्ट करेंगे। अभी मेडिसिन क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। अब मेडिसिन आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। पेंटाफोल DSR कैप्सूल, हाईऑक्सीमैक्स टैबलेट, RCI फैक्स 550 mg टैबलेट, अल्ट्रा सेमी टैबलेट, सेरेमलैक्स टैबलेट, प्रोविक्ट टैबलेट। तो ये अलग अलग क्वांटिटी लिखी हुई है। तो टोटल बिल हो रहा है 1446। तो इसके लिए ये सब मेडिसिन इसमें सर्च करेंगे तो आएंगी ही नहीं। चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी दिखाऊंगा नहीं। चलो एक मैं दिखाई देता हूँ। क्या नाम है दवाई का? नाम पेंटोफुल DSR। इसको अगर देखेंगे डालेंगे तो मिलेगा ही नहीं। पेंटोफुल कोई आएगा ही नहीं। पेंटोफुल ये देखो, तो ये नहीं आ रहा है। तो हम कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेंगे उस बीमारी से। मान लीजिए इस केस में एब्डोमिनल ड्रेन, मतलब कुछ पेट से समस्या है एब्डोमिनल वाली, तो पेट वाला कर लिया। मेडिसिन ब्रांड इतनी दवाइयों के नाम कैसे कैसे लिखेंगे? अब हम कोई डॉक्टर तो होते नहीं। तो इसके लिए यही है कि हालांकि अभी इसके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं आया जो हम ये करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप ही कर रहे हैं और ऐसे करके देख रहे हैं। कोई आपत्ति आएगी, कोई ऑब्जर्वेशन आएगा तो उसको दोबारा से किया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ करके ही देख रहे हैं, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं, बस ये बता दिया गया कि इस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है तो हम वही कर रहे हैं। तो मेडिसिन ब्रांड तो हमें पता नहीं, तो हम बस सिंपल लिख देंगे मेडिसिन्स। और क्वांटिटी कितना है अब देख सकते हैं। अब इतना कहाँ देखेगा कोई। देखो पैक ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट वाला 10, क्वांटिटी 7 है। 10 एक पत्ते में 10 सिट्रिप, एक सिट्रिप में 10 टेबलेट, एक सिट्रिप में और 7 सिट्रिप है। तो इस तरीके से क्वांटिटी बहुत सारी हैं। तो हमें सिर्फ बिल के हिसाब से देखना है। तो बिल हमारा कितना है 1, इसलिए 1 भर दिया। यूनिट कॉस्ट 1446 है। तो चलिए हम 1446 यहाँ पर भर लेते हैं। 1446 यहाँ पर टोटल फार्मेसी में 1446 और ऐड फार्मेसी कर देंगे। तो सबसे ऊपर ये फार्मेसी एडिट सक्सेसफुली ये शो कर दिया। फिर से वही उसी जगह पर जाना। अभी ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये एक फार्मेसी कॉस्ट 1446। यहाँ से गलत हो जाता है कभी, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं क्रॉस का जो निशान आ रहा है। तो चलिए हम आगे करते हैं। अभी हम हटा नहीं रहे। तो फिर से दूसरा बिल ऐड करते हैं। दूसरा बिल नंबर क्या था? ये मैं PDF में इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे सामने भी रखा हुआ है, इसलिए मैं अभी इस पर अपने आप देखूँगा और ये आपको सिर्फ बताने के लिए था। तो चलिए मैं अभी 15-12 मेरे सामने फिजिकली रूप से रखा हुआ है। 15-12 का देख लिया। बिल नंबर है 00085365।
365। बिल टाइप में यही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, इसलिए इसको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बिल डेट आ जाता है। बिल डेट हमारा है 15 दिसंबर। बिल डेट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। 15 दिसंबर, ओके 15 दिसंबर कर लिया। फिर से मेडिसिन वाला वही आगे। अब अब इसमें हमें वही से फिर से समस्या है कि वो कहाँ से लाएं, तो हमने एक सिलेक्ट कर लिया एब्डोमिनल। ब्रांड नेम में मेडिसिन डाल दिया। क्वांटिटी में एक डाल लिया, चूँकि एक ही हमारा बिल है। यूनिट कॉस्ट में कितना रुपए का है ये? 8/12/1446 था। 15/12 का है 1835। तो ये 1835 कर लिया। और ऐड फार्मेसी जैसे ही करेंगे तो ये अभी देखिए क्या दिखा रहा है, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द गिवन बिल। अब ये बोल रहा है कि इस ऑलरेडी गिवन है, जो कि हम तो दिए ही नहीं हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई है। ये डाटा हमारा सारा फिर से गायब हो गया। तो हमारा बिल नंबर तो अलग अलग है। ओके, अभी समझ में आया कहाँ गलती हो रही। तो मैं दोबारा बताता हूँ। बिल नंबर हमने भर लिया, दोबारा से कहाँ मिस्टेक हुई बताता हूँ। 85365। बिल टाइप में वही रहेगा, सिर्फ आपके लिए बताने के लिए। बाकी मैं दोबारा 15/12 कर दिया। मेडिसिन लिस्ट में हमने एब्डोमिनल किया था, इस बार दूसरा एब्डोमिनल ले लेंगे। ठीक है, ब्रांड नेम में चूँकि वही हमने उठा लिया। मेडिसिन हमने कर दिया, सॉरी मेडिटेशन हो गया। मेडिसिन्स कर लिया, टाइप कर लिया। और यूनिट को क्वांटिटी में एक डाल लिया, क्योंकि एक हमारा बिल है इस बार में। फिर 1835 1835 और ऐड फार्मेसी कर लेंगे। फिर से वही समस्या दिखा रहा है। तो इसमें ये सब सारी समस्याएं आती हैं। फिर से देखते हैं, बिल नंबर डालते हैं 0085 बिल टाइप में वही रहेगा। इधर 15 तारीख कर लेते हैं। 15 तारीख है, 15 दिसंबर। अभी मेडिसिन लिस्ट में हमने वही सिलेक्ट किया था, फिर भी दूसरा सिलेक्ट किया, लेकिन इस बार कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो अभी हम अदर्स का ऑप्शन आता है, अदर्स का ऑप्शन आ गया। मेडिसिन ब्रांड में डाल दिया मेडिसिन्स। ओके, क्वांटिटी 1, यूनिट कॉस्ट 1835 मतलब 1835 रुपये। और अदर नेम मतलब बोला कि मेडिसिन की दवाइयाँ क्या क्या हैं। तो अभी से तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम इसको बिल दिखाता हूँ कौन सा है। ये हमारा 15/12 वाला, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे इनवॉइस स्लिप इज इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस। ओके, इसका मतलब है कि आपके सुलभ संदर्भ के लिए ये इनवॉइस स्लिप इनक्लोज है। जो हमने 1835 डाला है, उतनी दवाइयाँ टाइप नहीं हो पाएंगी इसमें, तो ऐड फार्मेसी कर दिया। फिर से वही डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है फॉर द गिवन बिल। अभी कहाँ पर गड़बड़ी आ रही है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो हम बिल नंबर फिर से भर लेते हैं 0085366। ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर।
कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो सारा है ही नहीं। तो क्वांटिटी मेडिसिन्स यहाँ कर लेंगे, मेडिसिन्स टैबलेट्स। चलिए क्वांटिटी में 1 भर लिया, यहाँ पर भर लेंगे 1835 और ऐड फार्मेसी। प्लीज़ सिलेक्ट चार्ज बिल डेट 15 दिसंबर। चलिए कर लिया। अभी जा कर के फार्मेसी ऐड, अभी हमारा दूसरा बिल हो गया। अभी तीसरा कौन सा करना बाकी है, तीसरा दिखाता हूँ, मैंने 3 दिखाए थे ना। तीसरा ये है 22 दिसंबर का, ये 1933 का बिल है। तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। मेरे सामने फिजिकली रखा हुआ है इसलिए पीडीएफ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ देखने के लिए था। बिल नंबर 87569, बिल डेट 22 दिसंबर। सिलेक्ट मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन है इसलिए आएगी ही नहीं, तो हमने कोई एक सिलेक्ट कर लिया। और टैबलेट, मेडिसिन टैबलेट्स, क्वांटिटी में 1 भर लेंगे, यूनिट कॉस्ट में भर लेंगे कितना, 1933 का बिल है हमारा। तो ये ऐड फार्मेसी किया, तो ये सक्सेसफुली हो गया। अभी ये तो हमारा इतना सारा हो गया ऐड। देखिए 3 क्लेम हो गए, 3 बिल हो गए, सॉरी, 1446, 1835, 1933। तो बिल वाला भी जो हमारा है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। चलिए प्लस करेंगे तो बड़ा खुल के आ जाएगा। तो अभी अदर एलाइड चार्ज में हमारे पास में क्लेम रखा हुआ है, मेरे पास जो है कंसल्टेशन ओपीडी चार्ज है। जैसे कि मैं पीडीएफ ही दिखा देता हूँ, क्या नाम से सेव किया था हमने, ये कंसल्टेशन ओपीडी कंसल्टेशन कैश बिल। ये थोड़ा सा मैंने किसी से मंगवाया है, इसलिए सही से अच्छे से, मतलब जैसे करना चाहिए वैसे बिल का जो ये नेम है, रीनेम जो करते हैं, वो अच्छे से नहीं किया है, फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बिल दिख रहा होगा, अनीता देवी के नाम से है, 22 दिसंबर का है। और ये गैस्ट्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेशन ओपीडी का चार्ज है 150 रुपये। तो ये अभी हम करके दिखाएंगे। तो इधर आ जाते हैं अपने तो बिल नंबर भर लेते हैं 87706। बिल टाइप में भर लेंगे, वैसे ही रहता है। और बिल का डेट है 22 दिसंबर। तो चलिए 22 दिसंबर कर लिया। और इसके बाद में अदर्स सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें अदर्स नेम है, अदर अलाइड चार्ज। अब इसमें के अलाइड का नाम क्या है वो, तो मतलब जो खर्च हुआ है, तो ये हमारा बिल जो था कंसल्टेशन ओपीडी है चार्जेस। तो यहाँ पर भर देंगे कंसल्टेशन ओपीडी चार्ज। ओके, क्वांटिटी 1 भर लेंगे, चूँकि हमारा 1 बिल है। अदर एलाइड चार्जेस टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 150, 150 यहाँ टोटल में अभी भर दिया 150। तो अभी ऐड अदर चार्ज पे क्लिक करेंगे। डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द गिवन बिल, मतलब कि कहीं कुछ फिर से गड़बड़ हुआ है, ऐसा क्यों शो कर रहा है। बिल नंबर भर लेते हैं 87705। बिल टाइप अदर्स कंसल्टेशन चार्ज।
क्वांटिटी में भर लेंगे 1 और अदर एलाइड चार्जेस में भर लेंगे 150 जो हमारा यूनिट कॉस्ट है, मतलब बिल का वो है। तो ऐड करेंगे, प्लीज़ सिलेक्ट बिल डेट, सॉरी मैं बिल डेट भूल गया। तो ये 22 दिसंबर का है, मैंने 22 दिसंबर कर दिया और ऐड अदर चार्जेस अदर्स पे। तो ये सक्सेसफुली अभी हमारा हो चुका है। ये होने के बाद में फिर से नीचे जाएंगे, देखते चले जाएंगे। तो ये हमारा फार्मेसी का हो गया था, आपको दिखाया था ये 3 बिल, इसलिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अदर एलाइड चार्जेस में 150 ये ऐड हो गया है। इसको अगर गलत हो गया हो या कभी ऐसा लगे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं बिफोर फाइनल सबमिशन के। तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। एडमिशन डिटेल्स के कॉलम में आ जाता है डेट ऑफ ओपीडी। सबसे पहले जब हम गए थे ओपीडी में तो वो क्या डेट है, उसको देखने के लिए ओपीडी हमारा 8 दिसंबर का है, मतलब कि 8 दिसंबर को गए थे। तो यहाँ पर भर लेंगे 8 दिसंबर। डेट ऑफ ट्रीटमेंट और ओपीडी दोनों एक ही ले लिया ऑटोमेटिक। हमने ओपीडी पे सिलेक्ट किया, ट्रीटमेंट पे भी वही आ गया। अच्छा, फिर इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। फिर अभी शो कर रहा है टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस, कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारा कुछ है नहीं। तो अभी तक जो हमने 3-4 बिल किए हैं, 3 बिल्स मेडिसिन के हैं एंड 1 बिल 150 का कंसल्टेशन चार्ज। तो टोटल हमारा हो गया 5364, मतलब 5364 रुपीज़ का। तो ये अभी हम फाइनल स्टेज पर पहुंच रहे हैं। अभी फाइनल भी नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की अभी और बारी आएगी। तो यहाँ रिमार्क्स कॉलम में लिख देंगे ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस प्लीज़। ये रिमार्क्स लिख दिया। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं, मेरे मन में भी यही आ रहा है इसलिए मैंने यही लिख दिया, क्योंकि इसका कोई अभी तक इंस्ट्रक्शन ही नहीं आया है कि क्या कैसे करना है, क्या भरना है। तो हमने ये कर दिया। चलिए, तो ये सब ख़त्म हो गया, रिमार्क्स भी भर दिया। अभी आ रहा है एक्शन टाइप। एक्शन टाइप में क्लिक करेंगे तो इनिशिएट क्लेम। इनिशिएट क्लेम का मतलब है कि हमने रेज क्लेम किया था, जो सब सारा डाटा भर दिया। इनिशिएट क्लेम मतलब इनिशिएट हो जाएगा, आगे का प्रोसेस हो जाएगा। इनिशिएट कर दिया, इनिशिएट पर क्लिक किया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, ऐड अटैचमेंट टू सबमिट। अटैचमेंट सबमिट करेंगे और अटैचमेंट अटैच करेंगे और सबमिट करेंगे फाइनली। डू यू वांट टू प्रोसीड, क्या प्रोसीड करना चाहते हैं तो ओके, कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको लग रहा हो कि गलत है तो ओके कर दिया अभी हमने। ओके करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल जाएगा चेक बॉक्स, आप देख रहे होंगे। इधर रेज क्लेम वही फिर से आएगा जो फर्स्ट में आया था, और रीसेट करेंगे तो सारा एकदम से रीसेट हो जाएगा पूरा। तो गो बैक भी जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, रीसेट पूरा हो जाएगा। सबमिट पे करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले क्या, रेफरल स्लिप। यहाँ पर क्या क्या मांगा है, रेफरल स्लिप, इनवॉइस फार्मेसी बिल, नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट इन हाउस फार्मेसी, प्रिस्क्रिप्शन अटैच्ड ओपीटी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ इनवॉइस अदर्स और अपलोड। तो शुरू से कर लेते हैं हम। सबसे पहले कर लेते हैं रेफरल स्लिप। रेफरल स्लिप के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमको हमारी फ़ाइल में ले जाएगा। कंप्यूटर पर करेंगे तो वहाँ पर भी आएगा। तो रिसेंट में तो अभी यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और इसको ऐसे कर लेंगे ताकि हमको समझ में भी आए।
तो रेफरल स्लिप था सबसे पहले, कंसल्टेशन रेफर्ड। यहाँ से समझ में ना आ रहा तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये शायद था हमारा, इस नाम से सेव किया हुआ था। ओके राइट, यही है। किस नाम से? कंसल्टेशन रेफर्ड स्लिप अनीता। यहाँ पर आगे, यहाँ पर कैसे आए थे? बैक चला जाता हूँ और बैक चला जाता हूँ। ये अपलोड वाले पे क्लिक किया था तो ये फाइल्स खुल के आ गई और रिसेंट आ गया। रिसेंट में हमें नहीं, हमें डॉक्यूमेंट्स में जाना है। व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट है और रेफरल्स रेफर्ड कंसल्टेशन रेफर्ड स्लिप ये था हमारा। तो ये अपलोड होने के लिए कर दिया है, अभी हमारा प्रोसेस में है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। जितना ज़्यादा नेटवर्क अच्छा होगा उतना ज़्यादा जल्दी होगा क्लेम सबमिट। तो क्या बोल रहा है? कंसल्टेशन रेफर्ड स्लिप अनीता PDF अपलोड। ओके ओके पर क्लिक कर दिया तो ये रेफर्ड स्लिप के नाम से यहाँ पर आ गया, जो कि हमने नाम दिया हुआ था। इसको अगर ओपन करके भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, बाई चांस कभी लगे कि गलत हुआ है तो ये यहाँ पर ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, इनवॉइस रेफरल स्लिप हो गया है। इनवॉइस फार्मेसी बिल्स पे अपलोड करेंगे। सॉरी गलत कर दिया, मुझे नीचे वाले पर करना चाहिए, नीचे वाले पर कर दिया। तो ये हमारा GST इनवॉइस था। GST इनवॉइस देखने के लिए फिर से हम वही कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही केयरफुली से भरना है। तो हमारा ये नाम दिया हुआ GST इनवॉइस स्लिप के नाम से है। तो हम GST इनवॉइस सनीता पर क्लिक किया और ये हमारा अपलोड होना शुरू हो गया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो पॉज किया था, फिर से मैंने चालू कर दिया, घूम ही रहा है अभी। हो सकता है आपको इतना समय ना लगे, मुझे ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं हो या फिर मेरे से ज़्यादा तेज़ कर सकते हो। तो अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है, नेटवर्क तो बहुत मायने रखता है, तो इसलिए ये भी हो रहा है। अभी घूम ही रहा है, फिर से मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। तो चलिए, ये फिर से हमारा दूसरा PDF भी अपलोड हो गया है GST इनवॉइस का जो था, और ओके कर दिया। ओके हो गया। फिर इसके बाद में बोल रहा है नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। अभी इस केस में मैं बताऊं तो ये हकीकत ये है कि जो दवाइयाँ ली गई हैं उसी अस्पताल से ही लिया गया है, मतलब जिस अस्पताल से ट्रीटमेंट चला है OPD के माध्यम से, उसी अस्पताल में दवाइयाँ भी मिली हैं। लेकिन क्या है, इस पोर्टल पर की ये समस्या है कि ये हर एक में केस में नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगता है। तो अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, नीचे वाला प्रिस्क्रिप्शन अटैच कर लेते हैं। फाइल्स में जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन OPD कार्ड अनीता के नाम से शायद ये सेव किया था, जिन बंधु से हमने लिया है। तो ये है हमारा OPD कार्ड के नाम से सेव है। इसको बैक चले जाते हैं, बैक, इसके बाद में यहाँ पर फिर से बैक आ गए और OPD कार्ड अनीता सिलेक्ट किया और ये हमारा अपलोड होना शुरू हो गया है। अभी बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं बीच बीच में वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। एक्चुअल में टाइम लगता ही है इसमें, इसीलिए इंडिविजुअल को करने के लिए बोला गया है। तो इसको भी हम ओके कर देते हैं। अभी इंडिविजुअल करेगा तो कोई गलती नहीं करेगा, अच्छे से करेगा, खुद उसको मालूम है कैसे क्या हुआ है, कैसे कहाँ कब इलाज करवाया। और सॉरी गलत कर दिया हमने, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में ये इनवॉइस कर दिया है। इसको मैं अभी कट करूँगा, डिलीट।
रिमूव सब सक्सेसफुली हो गया। फर्स्ट पे हमारा रेफरल हो गया था, रेफरल हो गया था। फिर दूसरा ये बिल हो गए थे। नॉन अवेलेबिलिटी हमको चाहिए ना, अभी हमको चाहिए प्रिस्क्रिप्शन अटैच। हमने ऊपर इस पर ये जो हरा वाला दिख रहा है इस पर गलती हुई है, तो ओपीडी कार्ड पे कर दिया, जो कि डॉक्टर का पर्चा है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप। तो अभी हमारा घूम ही रहा है, अभी हो गया है अपलोडेड। तो हमारा रेफरल हो गया, बिल हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, एडमिनिस्टर, ये जितने स्टार वाले दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा स्टार दिखाई रहा होगा, ये भरने ही भरने हैं आपको। अभी एक कॉलम ये भी आता है नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी, ये भी भरना पड़ेगा। इसके बारे में बताऊंगा क्या कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अपलोड, इसके बाद में आया था इनवॉइस अदर। इनवॉइस अदर में अभी हमारे पास एक बचा हुआ था, जो था कंसल्टेशन चार्ज। वो किस नाम से सेव किया हुआ था, वो शायद ये वाला है, कैश बिल अनीता के नाम से ये है। तो फिर से हम वापस चलते हैं और ले लेते हैं कैश बिल अनीता वाले पीडीएफ को, और ये अपलोड होना शुरू हो गया है, और ये फाइनली अपलोड हो गया है। अभी हमारे पास में एक ही बच रहा है स्टार वाला, क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी वाला। तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस तो है नहीं गवर्नमेंट का, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा डॉक्टर का पर्चा था उसको ले लेंगे, ओपीडी अनीता के नाम से जो था ये। क्योंकि हमें तो सबमिट करना है, कोई आपत्ति आएगी तब बाद में करेंगे, अभी पता ही नहीं सही से लोगों को, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं। अगर हम यही ओपीडी कार्ड दोबारा उसमें सबमिट करेंगे तो वो लेगा नहीं, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम इसको रीनेम कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे नॉन अवेलेबिलिटी। ओके, तो अभी हमारा ये चेंज हो गया है, तो हम फिर से उसी पर जाएंगे, नॉन अवेलेबिलिटी वाले पे, और ये अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में फिर से वही नॉन अवेलेबिलिटी वाला सिलेक्ट करेंगे, और ये अपलोड होने लगा है अभी। तो ये हमारा वीडियो अभी फाइनली अपलोडेड हो गया है, नॉन अवेलेबिलिटी भी। इसके बाद में हमारे सारे जो भी वो थे, अच्छा इसमें ये दिखा रहा है, सॉरी, जो फाइल साइज है शुड नॉट एक्सीडेड दोस 2 MB। 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अभी तक हमने 4-5 PDF अपलोड किया वो 2 MB से कम थी। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो वो उस पर अपलोड नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर PDF ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस करें, कंप्रेस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो चलिए अभी मैं फाइनली सबमिट करता हूँ, होता है कि नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सेशन एक्सपायरी हो गया होगा, क्योंकि बहुत देर हो गए हमें भरते भरते, लगभग 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के करीब होने को है। और फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे, रेज क्लेम के नीचे वाला गो बैक के दाहिने साइड में, तो सबमिट कर देते हैं। डू यू वांट टू सबमिट, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ओपीडी क्लेम इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो बेनिफिट लेना चाहता है, मैं नहीं, जिसका ये क्लेम है वो इंडिविजुअल जिसकी आश्रिता का है, तो उनके मोबाइल पर इस तरीके का एक मैसेज भी जाएगा कि ऐसा ऑलरेडी शायद सक्सेसफुली ओपीडी क्लेम इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी, REM नंबर इतना 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 इतना। और इसको बीच बीच में वॉच भी कर सकते हैं। वॉच करने का भी बताता हूँ कहाँ से आएगा। तो वॉच करने का आएगा, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, करना ही पड़ेगा इसको, तब आगे कुछ होगा। तो ये अभी हमारा हो गया। तो यहाँ पर शो होने लगा है क्लेम नंबर, ये हाँ अलग अलग, ये तो कुछ और ही आ रहा है। अभी क्या आ रहा है चलिए मैं बताता हूँ।
ये तो हमने सबमिट कर दिया, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा स्क्रीन वैसा आ रहा है। ये जो थ्री लाइन दिख रहा है, 3 डॉट नहीं लाइन, डॉट तो ये राइट साइड में है इधर ऊपर, इसको नहीं, हम ये 3 लाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आता है रेज क्लेम, ये जो अभी दिखा होगा थोड़ा। फिर इसके बाद में ट्रैक क्लेम, ये सारे ऑप्शन है, पेंडिंग केसेस, और ये रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट मतलब जैसे ये मैं करते करते अभी हो गया था और ये हमारा बीच में एक्सपायरी हो जाता है, या मुझे कोई अर्जेंट काम आ जाता है, या फिर नेट ही चला जाता है और अपने आप बंद हो जाता है, तो यहाँ ड्राफ्ट में सेव रहता है। तो ड्राफ्ट हो गया। ये पेंडिंग शो करता है जो अभी तक हमने किए होंगे। ट्रैक क्लेम में जो देखना हो वो है, और ये रेज क्लेम का है जो रेज करते हैं, वो यहाँ ऊपर आया था। तो अभी ट्रैक कर लेते हैं। अभी हमारा ट्रैक हो रहा है। ट्रैक करने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरीके से खुल के आ गया है। हाँ, ये रजिस्टर्ड डेट देख रहे होंगे 29/12, हाँ इसी हॉस्पिटल का किया हुआ है वो क्लेम। फिर इसके बाद में 11 दिसंबर, हाँ 11 जनवरी, ये आज का क्लेम है। अभी तक कितने क्लेम हुए हैं? सीरियल नंबर 1, ये सीरियल नंबर 2, ये सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 6। ये आज का क्लेम है जो आज अभी किया है। तो इस तरीके से आज का जो नेट अमाउंट है, लास्ट में नीचे वाला ये अमाउंट शो कर रहा है। तो और ये डेट आज की है। तो ये इस तरीके से हमारे शो करते हैं और बीच बीच में ट्रैक करेंगे। अभी तक 6 क्लेम इस आईडी पर किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। सबसे पहला वाला कब हुआ था? 29 दिसंबर को, डेट आप देख सकते हैं। इसके बाद में फिर ये आज लास्ट किया गया है, 6ठा। तो अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। प्रोसेस कर देना है, नहीं करेंगे तो हमारा बिल कालातीत हो जाएगा। सॉरी मैंने कालातीत ज़्यादा ही बोल दिया हिंदी। कालातीत मीन्स एक आउट ऑफ बाउंड, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट हो जाएगा, जो कि उसकी 6 मंथ होती है भरने की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और भी जवानों के साथ में, ताकि उनका भला हो जाए। मेरा भला हो या ना हो, लेकिन किसी का पैसा है फंसा हुआ है तो वो मिल जाए। थैंक यू।